एक गांव में सिर्फ एक ही किराने की दुकान थी जिसकी मालकिन थी नंदा। अरे रे नंदा, वो सिर्फ एक मुट्ठी धान है, अब क्या उसे भी कम करोगी? हाँ हाँ, क्यों ना करूं? ऐसे अगर दिन भर में सभी को एक एक मुट्ठी धान ज्यादा देती रही तो मेरा दिवाला ही निकल जाएगा। पूरे गांव में नंदा की कंजूसी की चर्चा हुआ करती थी और उसका पति पर भी दबदबा हुआ करता था और उसके बेटे दीपक की भी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। पापा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। आपने कहा था कि आप मेरे लिए एक नई साइकिल लाएंगे। आप इस बार जरूर लाओगे ना? कोई जरूरत नहीं है नई साइकिल की, लेकिन आपने कहा था। बच्चे का बड़ा मन है तो ले आते हैं ना। नई साइकिल विकल्प बस पैसों की बर्बादी है, और अभी 4 साल पहले ही तो इसे साइकिल दी थी। लेकिन माँ, 4 साल पहले मैं इतना सा था और अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं वो साइकिल नहीं चला सकता। आहा, बड़े आए मुझे सिखाने वाले कि तुम बड़े हो गए हो, जैसे मैं तो कभी बच्ची थी ही नहीं। लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कह दिया ना, बस। बेचारा दीपक अपने पापा की ओर देखता रहा, बट मजाल है कि उसके पिताजी नंदा के सामने कुछ बोल पाए। दीपक उदास होकर बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। तभी उसके 2 दोस्त सोहन और मोहन आए और उससे बोला, क्या हुआ? क्या मम्मी पापा ने पिटाई की? नहीं। फिर क्या हुआ जो यहाँ मुँह लटका के बैठे हो? और क्या होगा? इस बार भी माँ ने नई साइकिल लाने से मना कर दिया। तुम और तुम्हारी माँ, वो इतनी कंजूस क्यों है पता नहीं। हमारे गांव में इतनी बड़ी दुकान है और एक मैं हूँ जिसे रोज एक चॉकलेट खाना भी नसीब नहीं होता। तो क्या बिना बताए खा लो? नहीं, अगर माँ को पता चला तो बहुत अच्छे से पिटाई होगी। ना रे बाबा ना, मुझे मार नहीं खानी। अच्छा ठीक है, ये लो, तुम मेरी टॉफी खा लो। मैं पापा को बोल के और मंगवा लूंगा। दीपक ने सोहम की टॉफी खा ली और घर लौट आया। घर लौटकर वो अपने पापा के पास बैठकर साइकिल के लिए मना रहा था। तभी उसकी माँ ने कहा, क्या कानाफूसी चल रही है तुम दोनों की? कुछ भी तो नहीं। ठीक है, आओ, खाना लग गया है। नंदा ने तीनों का प्लेट लगाया और तीनों की थालियों में 2-2 रोटियां ही गिनकर डाली और तीनों ने बैठकर खाना शुरू किया। कुछ देर बाद, नंदा, थोड़ा घी दे दो। घी तो भर भर के डाला है मैंने रोटियों में। थोड़ा और दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना घी कितना महंगा है? बेचारा धनीराम चुपचाप खाना खा लेता है। वैसे तो नंदा बहुत कंजूस थी, पर वह हर सुबह भगवान जी को शुद्ध देसी घी का दिया लगाया करती थी। इस बार भगवान जी ने नंदा की सुन ली और वो प्रकट हुए। अरे बाप रे! भगवान जी, जय हो! भगवान जी की जय हो! नंदा भगवान जी के चरणों में गिर गई। उठो नंदा, पुत्री, तुम रोज मुझे शुद्ध देसी घी का दिया करती हो। ये तुम्हारी उदारता है। इस उदारता से खुश होकर मैं तुम्हें सोना देना चाहता हूँ। हाँ? सोना? मैं तुम्हें एक जादुई संदूक दूंगा जिसमें इतना सोना होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसे मांगने आया और तुमने अपनी कंजूसी के कारण उसे मना किया तो जादुई संदूक गायब हो जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ, इतना सारा सोना होगा तो कौन पैसे देने के लिए सोचेगा?
भगवान जी मुस्कुराए और उन्होंने नंदा को जादुई संदूक दे दिया। जैसे ही नंदा ने वो जादुई संदूक खोला, नंदा की आंख फटी की फटी रह गई और वो जादुई संदूक अपने कबर्ड में रख दिया। और फिर वो तेली की तरह अपने बेटे और अपने पति के लिए खाना बनाने लगी और आज वो बहुत खुश थी। सुबह से दोपहर हो गई, तब धनीराम अपने पुत्र दीपक को लेके स्कूल से आया। नंदा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि दीपक का जन्मदिन नजदीक है और इस बार तो हमें उसे एक साइकिल दिला ही देनी चाहिए। और हमेशा की तरह नई साइकिल का नाम सुन। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते ही नंदा चुप हो गई। उसे जादुई संदूक याद आया। वह अलमारी की तरफ दौड़ी। उसका संदूक गायब हो चुका था। हाय रे मेरा जादुई संदूक! सवेरे तो भगवान जी ने मुझे दिया था और दोपहर तक गायब भी हो गया। फिर नंदा ने धनीराम को सुबह की सारी घटना बताई और जोर जोर से रोने लगी। नंदा ने अपना अच्छा खासा धन खो दिया, सिर्फ अपनी कंजूसी की आदत की वजह से। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी जो भी बुरी आदत है वो जल्द से जल्द ठीक कर लेना चाहिए, वरना पछताना पड़ सकता है।